पहले आप सभी को मेरा प्यार और नमस्ते। मैं लक्ष्मी पवार धारी ढूंसी यानी पालकोट एक गांव से, छोटे गांव से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग यानी कि दिन के 5-4 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूं अपने गौशाला में, अपनी भैंस के पास। ये देख सकते हो रास्ते लगी रहती, मैं आपको ब्लॉग बनाने का मन किया। तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग यानी से यहीं से हो रही है मेरी, और ये रहा यानी जो भी हमारी भैंस के लिए है वो है इस पे, और मैं इसीलिए काफ़ी आगे आ चुकी हूँ और ब्लॉग की स्टार्टिंग अब कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होगी। और ये देख सकते हो पीछे आप लोग यानी कि रैस दाल होती है जो, उस दाल की ये दाल है। रुपाई करी थी उसमें भी अब धान आने लगा यानी कि बीज आने लगा है। और ये देख सकते हो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आना है और मैं लगी हूँ रास्ते। कुछ इस तरह का मौसम हो रखा है जो कि आप लोग देख सकते हो। ये देखो इस पे बाली आ चुकी है यानी धीरे धीरे आ रही है। भैंस की दाल है। और तो अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों गौशाला में अपनी भैंस को बाहर निकालने। तो ये रहा कुछ इस तरह से रास्ता हो रखा है आजकल, यानी कि अभी बसकाल है तो ऐसा रास्ता हो रखा है कि बोलूँ मैं क्या, फिसलन टाइप के भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रही है क्योंकि जा रही हूँ मैं गौशाला। ये पहाड़ी करनाली रही जो इसकी हम कफली बनाते हैं, ये देख सकते हो आप लोग पहाड़ी करनाली है। तो इससे हम यानी कि स्वादिष्ट कफली बनाते हैं जो कि आप लोगों सभी लोगों को पसंद है, हमको भी पसंद है बहुत ज़्यादा। पहाड़ों में यही खाया जाता है। और ये नीचे देख सकते हो अरबी के पत्ते, तो इसकी भी बहुत स्वादिष्ट यानी कि साग बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बहुत स्वादिष्ट होता है। पहाड़ों में सभी लोग इसको ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मान्यता होती है इसकी, बहुत ज़्यादा। पहाड़ी सब्जी कहते हैं इसको, मतलब यानी कि अरबी तो खाने के लिए होता है। और इसका जो पत्ता पहाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगी आपको। ये देखिए सारे रास्ते यही है। और गदेरा भी यहाँ पे, गदेरा भी पास ही है खेत के पास, ये देख सकते हो आप लोग। तो कुछ इस तरह से पहाड़ों में ये खेत हो चुके हैं, कितना बड़ा बड़ा हो चुका है ये। तो देख सकते हो आप लोग इधर भी सार है उधर भी सार है। तो कफली बनाने के लिए अरबी के पत्ते तो कुछ इस तरह से पहाड़ों की सुंदरता इन चीज़ों से दिखाई देती है। और ये भट्ट है यानी कि सोयाबीन। दोस्तों ये भट्ट है जो पहाड़ में यानी कि रुपाई के टाइम पे लगाए जाते हैं किनारों किनारों में। कुछ इस तरह से रास्ता है गौशाला जाने का। तो टाइम भी हो चुका है, मामी लोग कभी आगे चले गए थे तो इसीलिए गौशाला जाने के लिए काफ़ी लेट हो चुका है। और रास्ता देख सकते हो कितना फिसलन टाइप का हो चुका है। आजकल देख सकते हो कितना हरा भरा हो चुका है रास्ते, हर जगह देख सकते हो आप लोग। सुंदर सा नज़ारा लग रहा होगा आप लोगों का।
दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यानी पहाड़ में अभी यही चीज़ें लगी हुई है, ये देख सकते हो। किसी भी खेत में चले जाओ आप लोग तो यही होगा, यानी कि मेरे ससुराल में तो ऐसे ही लगा है पूरे खेतों में। कहीं भी चल जाओ आप तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों मैं काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ और गौशाला के काफ़ी नज़दीक हूँ। तो आज ही फ़िलहाल सासू जी नहीं आई अभी, तो पता नहीं वो आएंगी या ना आएंगी, मुझे ये पता तो नहीं है। तो मैं तो पहुँच गई हूँ अपने गौशाला में और मेरी भैंस को भी टाइम हो गया बाहर निकालने का, क्योंकि मामी लोग तो काफ़ी पहले आ चुके थे। अब मामी ने कल यहाँ पे सफाई भी की थोड़ी थोड़ी, यानी घास निकाल दी, तो यानी डर ना हो किसी चीज़ का, इसीलिए मामी ने काफ़ी सफाई कर दी। और जो मैंने आप लोगों को परसों बिल्ली दिखाई थी, वो बिल्ली वहाँ पे नहीं है। आई थी सुबह को, फिर जब तक मैं अपनी भैंस के पास बैठी वो चली गई थी, मैं उसको दूध नहीं दे पाई। तो बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत प्यारी लगती है वो बिल्ली। मेरे मन में करता था कि मैं ही रख लूँ उसको। देखते हैं अभी आज है कि नहीं। फिलहाल तो पहुँच गई मैं गौशाला में, ये देख सकते हो आप लोग। तो मामी लोग तो अभी यहाँ है नहीं गौशाला में, गाय तो निकाली है उन्होंने। दोस्तों मैं तो पहुँच गई अपने गौशाला में और मेरी हालत हो गई ख़राब। आते आते तो ऐसा लग रहा है कितना बड़े पहाड़ में चढ़ गई थी मैं, तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी इसीलिए। तो दोस्तों पहाड़ों में ऐसे ही होती है साग सब्जियाँ, यानी अपने घर की। हम अपने खेतों में साग सब्जी, जब हम बाहर रहते हैं, अब बाहर में घर में यही अंतर है कि जब हम बाहर रहते हो तो हमें हर एक चीज़ का मोल लेना पड़ता है। कुछ भी चीज़ हुई यानी जो मैंने आपके अपने आलू के पत्ते दिखाए जो पहाड़ों में होते हैं, दोस्तों ऐसे ही होती है कुछ पहाड़ों में सब्जी। जो एक अरबी का पत्ता होता है वो बाहर यानी कि बाहर 10 रुपये का होता है, 10 रुपये का मिलता है। और जो हमारे पहाड़ों में यानी अपने घर में हम लोग ऐसे ही फेंकते हैं उसको कि क्या है ये काम की चीज़ है, ये तो बना लिए और खा लिए। पर हमारे यहाँ पहाड़ों में हम वो 10 रुपये बचा रहे हैं जो हमने बाहर खर्च करने थे। क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ हो या कंडाली हो, यानी कि उसे भी हम बाहर पैसों में लेके आते हैं और वो मिलती नहीं है। बाहर तो मिलती ही नहीं है ना, घर में तो मिलेगी पर बाहर नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरह से होता है जो अपने घर की चीज़ और बाहर की चीज़ में अंतर, तो पहाड़ों में ऐसी होती है। तो इसी साग सब्जी से हमें अपने गाँव में अपने घर में काफ़ी सारी चीज़ें, तो हमें उससे अरबी के पत्ते मिलते हैं, अरबी भी मिलती है। तो सोचिए आप 2 सब्जी हो गई। अब बाहर हमें 2 सब्जी अलग अलग तरीके से लेनी पड़ेगी, अलग अलग पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके हम उस चीज़ को अपने पास ले सकते हैं। तो यही कहते हैं अपने पहाड़ों में ये सब्जियां बहुत सारी, कुछ भी लगा लो आप, थोड़ा ज़्यादा नहीं होगी बस थोड़ा तो ज़रूर होगी वो सब्जी, कुछ भी सब्जी हो। या अब देखो बाहर का खाते हैं उसमें बीमारी भी रहती है, उसमें दवाई मिलाई रहती है। तो घर का खाएंगे तो उसमें तो दवाई नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो इतनी अच्छी बात है तो घर में करो, अपना उत्पादन करो और उसी उसी चीज़ को खाओ, और उससे देखो क्या होता है आप लोगों का, और ना ही सेहत में कोई फ़र्क आएगा। जितनी भी होगा अच्छी ताकत आएगी, अच्छा भोजन मिलेगा। और बाहर जो हम खाएंगे उससे हमें तबीयत खराब होगी, बीमारी पनपती रहेंगी। तो इसीलिए अपने गांव में अपने घरों में अपने सगोड़े में लगा लो कुछ चीज़ें। तो चलो बनते रहे आप लोग मेरे ब्लॉग में, आगे मिलती हूँ आपसे आगे थोड़ी देर में। तो ब्लॉग में बने रहे क्योंकि मुझे अपनी गाय निकालनी है बाहर, तो गाय रह गई मेरे अंदर। तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो मैं आ चुकी हूँ अभी अपने खेत में, अपनी भैंस को निकाल के उनको पानी पुनी खिला के तो आ चुकी हूँ मैं खेत में। और खेत का कुछ इस तरह से नज़ारा है, और थोड़ा घास निकालूंगी और आप लोगों को मेरी बात दिखा देगी। ये मेरी बिल्ली देखो ये कितनी, यार ये कहाँ गई है, यहाँ आ चुकी है मेरे पीछे करते करते। ये देखो, ये देखो दोस्तों मेरे साथ यहाँ आ चुकी है। वो देखो यार बिल्ली का पीछे पीछे करते करते। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आगे नज़ारा। आगे जा रही है बिल्ली। तो ये सुंदर सा नज़ारा हमारे खेत का। तो
तो मेरे ब्लॉग आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई बात नहीं, मुझे कोई इतना भी गम नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि आपको पता है मैं ब्लॉग नहीं बना पाती, बाहर क्या दिखाऊँ, इसीलिए कोई मेरा ब्लॉग नहीं देखता, इसीलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। फिर भी मेरी मर्ज़ी, मैं ना ही सक्सेसफुल भी ना हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी, जब तक मेरा टाइम है उस टाइम तक मैं पूरी कोशिश करूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। जिस जो बेचारा देखेगा अच्छी बात है, ना ही भी देखे कोई तो उसे कोई फ़ोर्स नहीं कर सकती मैं। तो जब तक जब तक कोई मेरी जब तक पूरा टाइम नहीं हुआ है, कहते हैं साल भर में होता है, तो पता नहीं, तो ये तो होगा नहीं भी होगा, मैं फिर भी कोशिश करती रहूँगी, तब तक मैं ब्लॉग डालती रहूँगी, मैं ब्लॉग नहीं रुकाऊँगी, कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पढ़ते रहेंगे। मैं अपनी बोली, अपनी भाषा को आप लोगों को तक पहुँचाऊँगी, इसीलिए मुझे रुकना नहीं है कि ब्लॉग ना बनाऊँ मैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मुझे ऐसा डगमगाना नहीं है, मुझे ब्लॉग बनाना है और डालती रहूँगी। आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग देखेंगे और मेरे ब्लॉग को आगे भी पहुँचाएंगे, और मुझे पहाड़ की बेटी बारियों को खुशी एक सपोर्ट करोगे आप लोग। आप लोगों के सपोर्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है, जो कि आप लोग सपोर्ट करते हो, तो अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ और एंड भी करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम है और गैसवाला में आके लेट हो चुकी है। तो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, और पूरा ब्लॉग देखिए, मेरी भाषा को, खड़वाली भाषा कैसे है, हमारे पहाड़ की भाषा ये समझे, क्योंकि आप लोग बोलते होंगे हिंदी में बोलते, कोई बनाता हिंदी में बना, कोई बोलता है गढ़वाली में बना, कोई बोलता है हिंदी में बना, मैं किसका कहना मानूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना किस में बनाऊँ, मैं गढ़वाली में बताऊँ क्या हिंदी में बताऊँ, आप लोग मेरी ब्लॉग में कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। तो यहीं पे ब्लॉग समाप्त करती हूँ और अपना आगे काम करती हूँ, क्योंकि सासू जी आएगी तो उन्हें कुछ नहीं किया तो इसीलिए डांट पड़ जाएगी ब्लॉग के चक्कर में। तो ठीक है, बने रहिए आप लोग मेरे आगे ब्लॉग में, मैं मिलती रहूँगी आपको, कंटिन्यू डेली ब्लॉग डालती हूँ। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।